क्रिकेट वर्ल्ड कप में शाहीनों का दूसरा इम्तिहान। श्रीलंका के खिलाफ मैच में पाकिस्तान की बॉलिंग जारी। लंकन बल्लेबाजों का जारहाना खेल, एक विकेट पर 112 रन बना लिए। ओपनर नेसानका निस्फ सेंचुरी बनाकर शादाब खान का शिकार बन गए। कोसाल मेंडिस ड्रॉप कैच का भरपूर फायदा उठाने लगे। विकेट के चारों जानिब शॉट्स खेलते हुए 50 बना ली। पहली विकेट हसन अली ने ली। परेरा को 0 पर कैच आउट किया। वर्ल्ड कप के 7वें मैच में दिफाई चैंपियन इंग्लैंड का बांग्लादेश को जीत के लिए 365 रन का हदफ। डेविड मेला ने जारहाना खेलते हुए 140 और जो रूट ने 82 रन बनाए। धर्मशाला स्टेडियम में बंगाली टाइगर्स ने हदफ का ताक़ुब शुरू कर दिया। 3 विकेट्स भी गिर गईं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान अली मर्दान डोमकी की मुलाकात। एपेक्स कमेटी के 14वें इजलास पर ब्रीफिंग। सूबे में अमन व अमान की मौजूदा सूरत हाल से भी आगाह किया। मुलाकात में निगरान वज़ीर दाखिला मीर सरफराज अहमद बुगटी भी मौजूद थे। बलोचिस्तान की एपेक्स कमेटी का इजलास कोयटा में जारी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतालिक समाअत बार बार सवालात पूछने पर चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब को टोक दिया। कहा 4 समाअतों से केस सुन रहे हैं और कई केसेस इल्तिवा का शिकार हो रहे हैं। वकील की दलील पूरी होने दें फिर आप सवाल पूछें। जस्टिस मुनीब ने जवाब दिया, बेंच का हिस्सा होने पर उनका हक है कि सवाल करें। मुझे सवाल पूछने से रोका जाएगा तो बेंच में बैठने का क्या फ़ायदा। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने कहा कि अगर आपने पहले ही जहन बना लिया है तो फैसले में लिख लीजिएगा। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा एक्ट से पार्लियामेंट पर आए तमाम आईनी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी हुई। सुपरवाइज करने का मतलब तो सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करना होगा। क्या ये एक्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी अमूर में मुदाखलत है? MKM ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की हिमायत कर दी। वकील फैसल सिद्दीकी ने एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें खारिज करने की सजा की। दलाइल दिए कि एक्ट को सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी अमूर में मुदाखलत के तौर पर नहीं देख सकते। पार्लियामेंट ऐसी कानून साजी नहीं कर सकती जो सुप्रीम कोर्ट को अपने रूल्स बनाने से रोके। पार्लियामेंट पर 4 पाबंदियां हैं। पार्लियामेंट अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत नहीं कर सकती। पार्लियामेंट अदलिया की आज़ादी को मुतासिर करने वाली कानून साजी नहीं कर सकती। डॉलर का जवाल जारी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 5 पैसे सस्ता, कीमत 280 रुपये 60 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर 280 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड करने लगा। करेंसी के खिलाफ क्रैकडाउन के बाद डॉलर अब तक 27 रुपये तक सस्ता हो चुका। स्टॉक मार्केट में भी तेजी, इंडेक्स 400 पॉइंट्स बढ़ गया। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के पाकिस्तान छोड़ने में 21 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान ना छोड़ने वालों को गिरफ्तार करके बेदखल किया जाएगा। मुल्क से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के वतन वापसी जारी। गुज़िश्ता 20 रोज़ में तुर्कम बॉर्डर के रास्ते 23,640 गैर मुल्की वापस चले गए। विफाकी हुकूमत का बड़ा इकदाम। बिजली कंपनियों के अफसरों के लिए मुफ्त बिजली सहूलत खत्म करने की तैयारी कर ली। ग्रेड 17 से ग्रेड 21 के अफसरों को मुफ्त बिजली के बजाय नकद पैसे देने की सिफारिश। काबीना कमेटी बराए तवानाई समरी की हतमी मंजूरी आज देगी। सहूलत के खात्मे से सालाना 6 अरब रुपए से जायद की बचत होगी। ग्रेड 16 तक के मुलाजमीन को फिलवक्त मुफ्त बिजली की सहूलत जारी रहेगी। इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला वापस लेने और पार्टी चेयरमैन को ओहदे से हटाने से मुतालिक दायर दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ गैर मुल्की फंडिंग की नई दरख्वास्त पर दरख्वास्त गुजार को शवाहिद के लिए 3 हफ्तों की मोहलत दे दी। साबिक वज़ीर खजाना इसाक डार के खिलाफ फसाद केस 17 अक्टूबर तक मुलतवी। नैब प्रोसिक्यूटर ने एहतसाब अदालत इस्लामाबाद का दायरा कार चैलेंज कर दिया।
केस लाहौर रीजन मुंतकिल करने की सदा। जज मोहम्मद बशीर ने आइंदा समात पर अदालती दायर इख्तियार पर दलाइल तलब कर लिए। शरीक मुल्जिमान के वकला ने केस 2 माह तक मुलतवी करने की सदा की। नवाज शरीफ की वापसी पर प्रोटेक्टेड कस्टडी और ट्रांजिट जमानत लेंगे, उनकी गिरफ्तारी का कोई चांस नहीं। रहनुमा नून लीग इसहाक डार को यकीन, बोले नवाज शरीफ कल सऊदी अरब पहुंचेंगे और उम्रा अदा करेंगे। 21 अक्टूबर को बरास्ता एक गल्फ मुल्क पाकिस्तान पहुंचेंगे। नून लीग का बयानिया मईशत की बहाली बेहतरीन इंतकाम है। सदाकत अब्बासी ने भी पीटीआई और सियासत छोड़ दी। कहती हैं कि 9 मई का वाकया चेयरमैन पीटीआई की जहन साजी का नतीजा था। 7 मई को मीटिंग में अहदाफ तय कर लिए गए थे। मीटिंग में तय हुआ अगर चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी हुई तो रद्द-ए-अमल देना है। बयानिया यही था कि मुकाबला एस्टेब्लिशमेंट के साथ है। चेयरमैन पीटीआई नहीं चाहते थे जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बने। वज़ीर आला पंजाब ने मेट्रो बस और स्पीडो बस सर्विस के किराए में 15 रुपये इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी। पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी के इजलास में किराए में इजाफे की समरी पेश की गई। मोहसिन नकवी ने रेवेन्यू में इजाफे के लिए नए और मुनफरिद तरीकों पर काम करने की हिदायत कर दी। बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ मुल्कगीर ऑपरेशन जारी। लेस्को रीजन में 24 घंटे में मजीद 440 गैर कानूनी कनेक्शंस पकड़े गए। 47 अफराद गिरफ्तार। 33 रोज में 4935 गिरफ्तारियां हो चुकी। मुल्तान में एक रोज में मजीद 87 बिजली चोर पकड़े गए। नादहिंदगान से भी 3 करोड़ 30 लाख रुपए वसूल। पेस्को और हेस्को रीजन्स में भी बिजली चोरों के गिर्द शिकंजा मजीद सख्त कर दिया गया। अमरीकी अफवाज को इजराइल में उतारने का कोई मंसूबा नहीं। तर्जुमान व्हाइट हाउस जॉन किर्बी का कहना है कि अमरीकी फौज इजराइल के साथ किसी कार्रवाई में शामिल नहीं, मगर मशरिक़ वस्ता में अमरीकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। उधर अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ का इजरायली हम मनसब से राबता। खित्ते में अमरीकी फौजी पोजीशन को मजबूत करने पर बातचीत हुई। हमास के तबाहकुन हमले के बाद इसराइल का तिजारती पहिया भी रुकने लगा। एयरपोर्ट्स के साथ पोर्ट्स भी बंद। इसराइल की दूसरी बड़ी गैस फील्ड से पैदावार रोक दी गई। आलमी एयरलाइंस की इसराइल के लिए परवाज़ों की बंदिश का तीसरा रोज़। कई गैर मुल्की भी फंस चुके। उधर आलमी मार्केट में खाम तेल के नर्ख मजीद बढ़ गए। बरतानवी ब्रेंट $88 फी बैरल और अमरीकी खाम तेल $86.3 फी बैरल हो गया। सऊदी अरब जायज़ हकूक़ और देरपा अमन के हसूल के लिए फ़लस्तीनियों के साथ है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से टेलीफोनिक राब्ते में अज़्म। बोले कशीदगी रोकने के लिए आलमी और इलाकाई फ़िरक़ों से राब्ते में हैं। मुनसिफ़ाना और देरपा अमन के हसूल के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। नायब सदारत के दौरान अहम मुल्की दस्तावेज निजी दफ्तर और मुआविन के घर से मिलने की तहकीकात। अमरीकी सदर जो बाइडन से खुसूसी कौंसल रॉबर्ट हुर का इंटरव्यू। हुकाम के मुताबिक सदर बाइडन पर किसी जुर्म का इल्ज़ाम नहीं। सदर ने रज़ाकाराना तौर पर खुसूसी कौंसल से मुलाकात की। मुल्क में बादल बरसने के साथ सर्दी लौट आई। ठंडी हवा ने खुनकी बढ़ा दी। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और पंजाब के कई इलाकों में बारिश। मुर्दान में यालाबारी भी हुई। सवात, हस्तौर, बाबूसर टॉप, नारान समेत पहाड़ी इलाकों ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। इंतजामिया की बट्टा कुंडी, झलकट और बाबूसर टॉप की जानिब सयाहों को सफ़र से गुरेज की हिदायत।